शास्त्रो एक ही विद्या थी, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यानावस्थित हो जाते थे और जिस विषय का चिंतन करना उस पर पूरा फोकस करते थे और वो जितने उसके रहस्य उद्घाटित हो जाते थे। उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के ज्ञानार्जन नहीं किया, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ने गए, उनका ज्ञान जो है अंदर से प्रकट हुआ है। ऐसे भगवान सबको ज्ञान से भर के भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान किसी को नया दिया हो, परंतु हमारे ज्ञान के ऊपर मल विक्षेप आवरण आ जाते हैं। जैसे भूमि में पानी है, जब हम कुआं लगाते हैं या बोरवेल करते हैं तो क्या करते हैं कि ऊपर की मिट्टी कंकर पत्थर हटाते चले जाते हैं, पानी आ जाता है। पानी तो था, केवल उसके ऊपर जो आवरण आ गए थे उनको हटाने की जरूरत है। इसी प्रकार से परमात्मा ने ज्ञान से भर के सबको भेजा है, हम हों आप हो सब। जो महापुरुष उन आवरणों को हटा देते हैं, निरावरण हो जाते हैं, उनको ज्ञान प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और बहुत से ऐसे हैं कि जो प्रयास कर रहे हैं आवरणों को हटाने का। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने इसका अनुसंधान किया कि एक पुष्प किस प्रकार से भगवान के श्री चरणों तक पहुंच रहा है। और ध्यान में उन्होंने पाया कि ये जो है परमात्मा ने जो शीत उष्ण इत्यादि में इसको रखा है, उसको सहज स्वीकार कर लिया। जैसे गीता में भी भगवान ने कहा है शीत उष्ण इत्यादि को स्वीकार कर लेना चाहिए, उससे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वनस्पतियाँ हैं, पुष्प इत्यादि, इनका जो पौधा है, वृक्ष है, वो सब शीत उष्ण वर्षा सबको सहन करता है। और इसकी ये तितिक्षा है, तपस्या है। और इस तपस्या से इसमें फूल खिलता है। वो जो फूल है, चाहे कोई व्यक्ति उसको लगाने वाला है, कोई व्यक्ति उसको तोड़ने वाला है, दोनों को समान सुगंध देता है। प्रकृति ने, परमात्मा ने इस पुष्प को सुगंध और सौंदर्य, दो वस्तुएं प्रदान की और इसने उसका उपयोग सर्वजन हिताय किया। कोई भी पुष्प का सौंदर्य देख के आकर्षित हो जाता है, कोई भी उसी सुगंध को देख के आकर्षित हो जाता है। रामायण में एक कथा आती है जिसमें धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण जो हैं रामायण के लिए पुष्प इत्यादि लेने वन में गए। रास्ते में एक नया ताजा फूल गिरा हुआ था। उसकी सुगंध, उसका सौंदर्य देख के उनको लगा कि ये पुष्प तो भगवान के श्री चरणों के लिए है। और उन्होंने उठा के उसको पूजा की सामग्री में रख लिया और वो चढ़ा दिया गया। और अनजान में वो उनके द्वारा जो एक पुण्य हुआ, उसका परिणाम ये आया कि उनको जिस व्यक्ति के द्वारा वो पुष्प भूल से गिर गया था, उस व्यक्ति को उसका लाभ मिला और पुष्पों का विमान उसके लिए आया। उसके देवताओं ने कहा 6 महीने तक निवास कर। तो वो पुष्प का जो सौभाग्य वो कैसे बना, उसके सौंदर्य और सुगंध को देख के बना। प्रकृति ने हम सबको जीवन दिया। अगर हम अपने जीवन में तपस्या और तितिक्षा के द्वारा आत्मविकास करते हैं तो परमात्मा हमको अनेक प्रकार की योग्यताएं प्रदान करता है। जैसे पुष्प को 2 प्रकार की योग्यता, एक सुगंध है और एक उसमें सौंदर्य है, और उसको उसने बांटा है। तो जो व्यक्ति परमात्मा प्रदत्त योग्यताओं का, क्षमताओं का सदुपयोग करते हैं, प्रकृति उनको और देती है। दूसरा, प्रकृति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे व्यक्तियों को निष्पाप रूप में स्वीकार करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, पाप पयोनिधि जन्मन मीना कली केवल मन मूल मनीना। विचार हुआ कि कली की इतनी मतलब प्रभाव है
जिसने सभी व्यक्तियों को पाप रूपी पयोनिधि में रहने के लिए मजबूर कर रखा है। जैसे मछली बिना जल के रह नहीं सकती है, इसी प्रकार से हम सब जो हैं बिना पाप के रह नहीं पाते। तो क्या हम हमेशा पाप करते रहते हैं? फिर विचार हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है जिस पर भगवान शंकर ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है, तो इसका तो एक एक अक्षर सत्य है। कली केवल मलमूल महीना पाप पयोनिधि जन्मन्मीना। हम सबका मन जो है मछली बना हुआ है पाप रूपी जलाशय में। तो विचार करने पे मालूम पड़ा, ऋग्वेद में एक मंत्र आया है। वो मंत्र कहता है केवलादो भक्ति केवलादो भक्ति। केवल अघ वही है, केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है। अपने को हाड़ मांस का शरीर मानकर जो शरीर तक सीमित रह गया है वो सबसे बड़ा पापी है। अधिकांश लोग जो हैं अपने आप को शरीर मान रहे हैं, देहात्म बुद्धि के द्वारा अपने में शरीर में ही आत्मबुद्धि कर रखे हैं और अपने ही पोषण में लगे हैं। जैसे रामचरितमानस में तन पोषक निर्दय अति भारी। ये जो शरीर के पोषण में लगे लोग जीवित हैं तो जीवित, परंतु शव मुर्दे के समान है वो। तो बस हमको परमात्मा ने, प्रकृति ने एक संदेश दिया है, वो यही है कि परमात्मा ने जो हमको दिया है, जितनी क्षमता दी है, जितनी योग्यता दी है, हर एक व्यक्ति के पास भिन्न प्रकार की योग्यता है, अलग अलग क्षमताएं हैं। जिसको जिस प्रकार की क्षमता दी है उस क्षमता का, उस योग्यता का उपयोग सर्वजन हिताय करे, और जो ऐसा करता है वो परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय पाता है। जय श्री जय श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।